नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि वोट की ताकत वाले जनतंत्र पर योगी का जंगलराज हावी हो गया। प्रियंका गांधी का बड़ा बयान। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा मायावती का। मायावती ने कहा कि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और दूध की बढ़ती कीमतों से आम जनता त्रस्त, इस पर ध्यान दे सरकार। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अखिलेश यादव का यूपी के मुख्यमंत्री पर हमला, कहा सीएम योगी नहीं है। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यूपी के चुनाव में भाजपा को बड़ा नुकसान होगा तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। वोट की ताकत वाले जनतंत्र पर योगी जी का जंगलराज हावी हो गया। प्रियंका गांधी ने कहा, जी हां दोस्तों, यूपी ब्लॉक प्रमुख चुनाव के परिणाम सामने आ चुके हैं। इस चुनाव में भी प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी भाजपा का परचम लहराया है। हालांकि ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान प्रदेश के कई जिलों में हिंसा और झड़प की घटनाएं भी सामने आई हैं। तो वहीं अब कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हुई हिंसा को लेकर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर तीखा हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने कहा, वोट की ताकत वाले जनतंत्र पर योगी जी का जंगलराज हावी हो गया है। प्रियंका गांधी ने यूपी ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हुई हिंसा की वीडियो शेयर कर ट्वीट किया है। हिंसा की वीडियो शेयर करने के साथ ही प्रियंका गांधी ने लिखा, जनता ने वोट देकर बीडीसी चुने। योगी जी के जंगलराज ने गोली, बम, पत्थर, लाठी चलाकर उन्हें धमकाया, उनका अपहरण किया, महिला सदस्यों के साथ बदतमीजी की। वोट की ताकत वाले जनतंत्र पर योगी जी का जंगलराज हावी हो गया है। उन्हें ध्यान रखना चाहिए, यह देश, इसका लोकतंत्र, इसकी जनता उनसे बड़ी है। इसके साथ ही प्रियंका ने उत्तर प्रदेश के 12 शहरों में हो रही चुनावी हिंसा की वीडियो पोस्ट किए और कहा कि भाजपा गुंडे हिंसा फैला रहे हैं। इससे पहले प्रियंका गांधी ने भी योगी सरकार पर हमला बोलते हुए लिखा था, कुछ सालों पहले एक बलात्कार पीड़िता ने भाजपा विधायक के खिलाफ आवाज उठाई थी, उसे व उसके परिवार को मारने की कोशिश की गई थी। आज एक महिला का नामांकन रोकने के लिए भाजपा ने सारी हदें पार कर दी, सरकार वही व्यवहार। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मायावती बोली, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस व दूध की बढ़ती कीमतों से आम जनता त्रस्त, ध्यान दे सरकारें। जी हां दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर महंगाई के मुद्दे पर देश व प्रदेश की सरकारों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए, महंगाई से जनता त्रस्त है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस व दूध आदि जैसी रोजमर्रा की जरूरी वस्तुओं की कीमतें जिस प्रकार से लगातार बढ़ रही है, उससे महंगाई आसमान छूकर लोगों का जीवन दुखी व त्रस्त बना रही है। फिर भी सरकारें इसके प्रति गंभीर व चिंतित नहीं है, क्यों? यह अति दुखद है। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि देश में हर तरफ छाई गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि की समस्या से प्रभावी तौर पर निपटने के लिए केंद्र व राज्य सरकारों को भी अपनी पूरी शक्ति व संसाधन इसके निदान में लगा देना जरूरी, ताकि देश को निराशा के माहौल से निकालकर विकास को सही पटरी पर लाया जा सके। बता दें कि अब यूपी में भी पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर के पार हो गई है और कीमतें हर रोज बढ़ती जा रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव का यूपी के मुख्यमंत्री पर हमला, कहा सीएम योगी नहीं है। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के राज में हद से ज्यादा गुंडागर्दी हो रही है, इसकी कल्पना कभी नहीं की थी। अखिलेश यादव ने लखीमपुर में महिला के साथ हुई दुर्व्यवहार की घटना पर भी योगी सरकार से सवाल पूछे। अखिलेश यादव ने कहा कि कोविड के समय लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़ा, उस वक्त लगा ही नहीं कि यूपी में कोई सरकार है, लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। लोग दवाई के लिए भागते नजर आए, बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिली, सरकार का कहीं पता नहीं चला। हमारे आपके बहुत से गरीब लोगों की जान चली गई, हमने अपनों को खो दिया, हम उनकी जान नहीं बचा पाए। इसके लिए बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में जनता का समर्थन समाजवादी पार्टी के साथ था, हमारे बीडीसी और प्रधान सबसे ज्यादा जीते, लेकिन जनादेश की बीजेपी को कोई परवाह नहीं है। लोकतंत्र में ऐसा नंगा नाच किसी सरकार में नहीं हुआ, इतनी गुंडागर्दी की कोई कल्पना नहीं कर सकता था। अगर कोई पर्चा लेने गया तो वहां प्रशासन ने पर्चा छीनने का इंतजाम किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन, अराजनीतिक रहकर सरकार को जवाब देगा अन्नदाता, घर घर जाकर बताएंगे लोगों को भाजपा की असलियत। जी हां दोस्तों, तीनों कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और किसान आमने सामने हैं। दोनों पक्ष बातचीत के लिए भी तैयार है, मगर शर्त बीच में आ जाती है। सरकार की शर्त है कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग छोड़कर किसान कोई और बात करे। उधर किसानों ने भी कह दिया है कि जब तक सरकार इन कानूनों को रद्द करने के लिए तैयार नहीं होती, अन्नदाता पीछे नहीं हटेगा। संयुक्त किसान मोर्चे के वरिष्ठ पदाधिकारी अमित शाह कहते हैं, भाजपा और इसके प्रधानमंत्री को यह नहीं समझ आ रहा है कि जनता के लिए नेता होता है या नेता के लिए जनता। किसान अराजनीतिक रहकर सरकार को इसका जवाब देंगे। बतौर शाह पिछले 8 माह से देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी देश के 60% वोटरों को अपने व्यक्तित्व से हराने का प्रयास कर रहे हैं। वे सोचते हैं कि नेता के लिए जनता होती है,
संयुक्त किसान मोर्चे के वरिष्ठ पदाधिकारी अविक साहा ने शनिवार सुबह किसान आंदोलन की रणनीति पर अमर उजाला.com के साथ विस्तृत बातचीत की है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार और भाजपा आंदोलन को शुरू होने के पहले ही दिन से इसे तोड़ने का प्रयास कर रही है। किसानों को बदनाम करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया। आंदोलन में शामिल किसान संगठनों में फूट डालने का प्रयास किया गया। एक सवाल के जवाब में साहा ने कहा, अगर संगठन के किसी पदाधिकारी की तरफ से कोई अलग बयान आता है तो उससे विचलित ना हो। कोई किसान नेता चुनाव लड़ने की बात कह देता है, यह एक संगठन का विचार है। किसान संगठनों से मिलकर संयुक्त किसान मोर्चा बना है। सभी अंतिम निर्णय मोर्चे द्वारा ही लिए जाते हैं। टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, शाहजहांपुर बॉर्डर और यूपी बॉर्डर पर चल रहा किसानों का आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चे के नेतृत्व में चल रहा है। किसान आंदोलन अभी तक अराजनीतिक रहा है, आगे भी रहेगा। मोर्चे ने जिस तरह से पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में अपनी जिम्मेदारी निभाई थी, अब वैसे ही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में निभाएगा। इन दोनों राज्यों में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव हैं। किसान मोर्चे के पदाधिकारी घर घर जाकर लोगों को भाजपा की असलियत बताएंगे। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए भी रणनीति तैयार हो रही है। अन्नदाता चुनावी राज्यों में जाकर किसान राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करेंगे। लोगों को केवल यह बताया जाएगा कि कौन किसान विरोधी है। किसान संगठनों की दर्जनों टीमें बनाई जा रही हैं। अविक साहा कहते हैं, आज प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा यह समझ रही है कि वे किसान आंदोलन को पराजित कर देंगे, तो यह उनकी गलत। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लगता है बिहार में पूरी तरह पुलिस राज है। अवैध हिरासत पर सुप्रीम कोर्ट की बेहद तल्ख टिप्पणी। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिहार में लगता है कि पूरी तरह से पुलिस राज है। एक ट्रक ड्राइवर को अवैध तरीके से 35 दिनों तक पुलिस कस्टडी में रखने के मामले में ट्रक ड्राइवर को मुआवजा राशि का भुगतान करने का आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह तल्ख टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां किसी गरीब की लिबर्टी के उल्लंघन के मामले में मुआवजे का सवाल है तो वह अमीर व रसूखदार शख्स के बराबर होगा। बिहार सरकार की ओर से पटना हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। पटना हाईकोर्ट ने अवैध तरीके से पुलिस द्वारा ड्राइवर को डिटेन कर 35 दिनों तक कस्टडी में रखने के मामले में बिहार सरकार को निर्देश दिया था कि वह ड्राइवर को 5 लाख रुपए मुआवजे राशि का भुगतान करे। बिहार सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपील में कहा गया कि राज्य सरकार ने जिम्मेदारी के साथ इस मामले को डील किया और जिम्मेदार एसएचओ को सस्पेंड किया गया है और अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है। लेकिन साथ ही दलील दी कि ड्राइवर के मामले में मुआवजा राशि 5 लाख रुपए ज्यादा है। जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि राज्य सरकार को इस मामले में अपील में नहीं आना चाहिए था। आपके आधार सिर्फ ये हैं कि ड्राइवर की कस्टडी के मामले में 5 लाख रुपए का मुआवजा ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी शख्स की लिबर्टी को छीनने जाने के मामले में आप इस तरह से डील करेंगे कि अगर वह शख्स अमीर और रसूखदार होता तो ज्यादा मुआवजा बनता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां तक किसी की लिबर्टी छीने जाने पर मुआवजे का सवाल है तो अगर कोई शख्स दीन किस्म आर्थिक तौर पर कमजोर का है तो भी वह अमीर और रसूखदार शख्स के बराबर है और ऐसे में हाईकोर्ट द्वारा 5 लाख रुपए मुआवजा राशि भुगतान का आदेश सही। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत की सरकार को चेतावनी, कहा इस समय करेंगे इलाज, रद्द होगा कानून। जी हां दोस्तों, फार्मर्स प्रोटेस्ट। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत शनिवार दोपहर को अपने काफिले के साथ कुंडली बॉर्डर पर चल रहे कृषि कानून विरोधी आंदोलन स्थल पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि संयुक्त मोर्चा बातचीत के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन यह भी तय है कि आंदोलनकारी तीनों कृषि कानूनों के रद्द होने तक घर वापसी नहीं करेंगे। उन्होंने साफ किया कि केंद्र सरकार की शर्तों पर बातचीत नहीं की जाएगी। मंच से आंदोलनकारियों को संबोधित करते हुए टिकैत ने साफ किया कि सरकार कितना भी षड्यंत्र रच ले, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। 22 जुलाई से संसद के मानसून सत्र के दौरान रोजाना कम से कम 200 आंदोलनकारी धरना स्थलों से संसद भवन पहुंचेंगे और वहां पर प्रदर्शन करेंगे। धरना स्थलों से सभी लोग बसों या कारों के जरिए संसद तक जाएंगे। उन्होंने धरना स्थलों पर आंदोलनकारियों की संख्या पर कहा कि फिलहाल गर्मी ज्यादा है, ठंड शुरू होते ही धरना स्थलों पर फिर से बेतहाशा भीड़ हो जाएगी और ठंड में ही सरकार का इलाज किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में हाल ही में हुए पंचायत चुनावों का जिक्र करते हुए टिकैत ने कहा कि यहाँ सरकार की गुंडागर्दी देखने को मिली, प्रत्याशियों को पर्चा ही नहीं भरने दिया गया और उन्हें मारकर भगा दिया। विधानसभा चुनाव में इसका बदला लिया जाएगा, अभी से इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव इन वादों के साथ 2022 की जंग में उतरने को तैयार, फ्री बिजली और क्या। जी हां दोस्तों, यूपी में अगला विधानसभा युवा केंद्रित होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर पीछे नहीं रहना चाहती। मुहिम के तहत अखिलेश यादव अब जनता के लिए लुभावने वादे पेश करेंगे। इसमें सपा सरकार बनते ही युवा बेरोजगारों के लिए 10 लाख रोजगार देने की बात भी होगी। यही नहीं, हर महीने गरीब परिवारों को 300 यूनिट बिजली फ्री देने का भारी भरकम वादा भी होगा। सपा ने इसका संकेत दे दिया है। यह सब वादे सपा के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल होंगे। इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा आम आदमी पार्टी के लिए लाए गए चुनावी
घोषणा पत्र की छाप दिखेगी। मुफ्त बिजली वाला वायदा अब पंजाब चुनावों के लिए भी आपने दिया है। हाल में आप सांसद संजय सिंह ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात भी की थी। बिहार में राजद के नेता तेजस्वी यादव ने विधानसभा चुनाव से पहले लाखों लोगों को नौकरी देने का वादा किया था। तेजस्वी सरकार भले ही बना पाए हों, लेकिन राजद सबसे बड़े दल के तौर पर जरूर उभरा। यूपी विधानसभा चुनाव के जरिए 5 साल बाद सत्ता वापसी के प्रयास में लगे अखिलेश यादव इसी तरह के ढेरों आकर्षक वायदे पेश करने की तैयारी में है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।